नीलगिरी के जंगलों में टोनी चिड़िया अपने पति काले कौवे और अपनी सास ससुर के साथ रहा करती थी। उसका पति काला कौवा खेती किया करता था और उसी से वह अपना गुजर बसर किया करते थे। एक बार उसका पति अपने खेत में भिंडी बोता है। अरे वाह, मेरी भिंडी तो कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएंगी। मुझे तो अपनी भिंडी को देख करके बहुत खुशी हो रही है। जैसे ही मेरी भिंडी तैयार हो जाएंगी, मैं मंडी जाकर इन्हें बेच आऊँगा और जो पैसे मिलेंगे उससे अपने घर का खर्च करूँगा। मैं अपनी पत्नी और अपनी माँ के लिए नई साड़ी भी लेकर आऊँगा। बहू, बहू, खाना तैयार हो गया हो तो मेरे बेटे को दे दे। तो इसका ध्यान रखा कर, देख सूख कर कितना कांटा हो गया है। माँ जी, मैं तो इनसे कहती हूँ कि अपना ध्यान रखा करा करो, समय पर खाना खाया करा करो, लेकिन ये मेरी सुनते ही कब हैं। इन्हें तो बस फसल की चिंता सताए रहती है, बस सही सलामत फसल मंडी तक पहुँच जाए। हाँ, अगर फसल मंडी तक पहुँच जाएगी सही सलामत, तभी तो हमारे पास पैसे भी आएंगे। हाँ, तो फसल के साथ साथ अपना भी तो ध्यान रखा करा करो। एक दिन काला कौवे के पिता उससे कहते हैं, अरे बेटा, फसल कब तक तैयार हो रही है? पापा, बस कुछ ही दिनों में फसल पककर पूरी तैयार हो जाएगी और हम मंडी तक ले जाएंगे। सही है, फसल मंडी तक चली जाएगी तो हम लोगों के पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे खर्चे के लिए। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक रात परिवार के सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और बिजली कड़कने लगती है। अरे, इस समय ये बारिश किस मौसम की हो रही है? ये मौसम तो बारिश का नहीं है। अरे टोनी, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, कहीं इससे हमारी फसल खराब ना हो जाए। मुझे लगता है मुझे जाके देखना चाहिए। नहीं नहीं, आप मत जाइए, इतनी बारिश में और बिजली भी झमाल रही है। मैं नहीं चाहती कि आप अकेले जाएं। हाँ बेटा, तू अकेले मत जा, ऐसा करते हैं मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ। नहीं नहीं पिताजी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं जाकर देख आता हूँ। सही तो कह रहे हैं तुम्हारे पिता, ये भी तुम्हारे साथ ही चले जाते हैं, दोनों जाकर के देख लो खेत को। हाँ, सासू माँ सही कह रही है, आप दोनों चले जाइए, आप अकेले मत जाइए, मैं आपके लिए परेशान हो जाऊंगी, मैं आपको अकेले नहीं भेजूंगी। हाँ हाँ ठीक है टोनी, मैं और पिताजी दोनों चले जाते हैं। ये कहकर वह दोनों फसल की ओर निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है, परंतु वह दोनों वापस नहीं आते। सुबह के समय जब बारिश रुकती है, तब टोनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, पूरी रात गुजर गई, लेकिन वे दोनों तो खेत से वापस ही नहीं आए। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है, हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो, चलो चलकर देख लेते हैं। वे दोनों भी खेत की ओर निकल पड़ती हैं। वहाँ जाकर वे देखती हैं कि कालू कौवा और उसके पिताजी दोनों का देहांत हो चुका है। ये कैसे हो गया? आप तो मुझे अकेला छोड़ गए। मुझे लगता है ये रात बिजली गिरने की वजह से हो गया, इनके ऊपर बिजली गिर गई। हम तो अकेले रह गए। टोनी और उसकी सास बहुत तेज रोने लगते हैं। समय बीतता है और टोनी की सास की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसका भी देहांत हो जाता है। अब टोनी अकेली रह जाती है। मेरे पति, मेरी सास और ससुर सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए, अब मैं क्या करूँगी? वह एक दिन उदास बैठी होती है, तभी वहाँ पर एक बाबा जी आते हैं। अरे बेटी, तू इतनी उदास क्यों बैठी है? क्या बताऊँ आपको मैं बाबा जी, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। अरे बेटा, बता क्या हुआ? टोनी बाबा जी को सारी बात बता देती है।
तेरी बात सुन के तो मुझे बहुत दुख हुआ। तेरी कहानी तो बहुत दुख भरी है। ले, ये कुछ जादुई बीज दे रहा हूँ मैं तुझे। जैसे ही तू ये ज़मीन पर डालेगी, तेरी ज़मीन पर आइसक्रीम की फसल उगने लगेगी। तू उसे बेचकर अपना गुजारा कर लेना। ये कहकर बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। टोनी भी वे बीज लेकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन वह अपने खेत पर जाती है और वह बीज उस खेत पर डाल देती है। कुछ दिनों बाद उसके खेत पर आइसक्रीम के बड़े बड़े पौधे आ जाते हैं। अब उस आइसक्रीम को बेचकर ही टोनी अपना गुजारा करने लगती है। एक जंगल में काला कौवा अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहा करता था। उसका बहुत बड़ा खेत था जहाँ पर वह तरबूज उगाया करता था। शाम के समय वह तरबूज लेकर अपने घर जाता है और वह और उसका परिवार तरबूज काट के खाते हैं। वाह, ये तरबूज तो बहुत ही ठंडा है। मुझे तो खाकर मज़ा आ गया। सही कह रहे हो जी आप, तरबूज तो बहुत ही मीठा है। हमारे खेत के तरबूज तो होते ही मीठे हैं। मम्मी मम्मी, ये तरबूज बहुत टेस्टी है। मुझे तरबूज बहुत पसंद है, ठंडा ठंडा। और जब हम इसे फ्रीज में रख के खाते हैं तो ये और ठंडा हो जाता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो काले कौवे, ये तरबूज बहुत मीठा है। वे लोग बातें करते हैं और तरबूज खाते रहते हैं। उसके पड़ोस में राजू नाम का कबूतर अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहा करता था। देखो जी, वो लोग तो तरबूज खा रहे हैं। हमारे पास तो ज़मीन भी नहीं है कि हम तरबूज या खरबूजे कुछ उगा सकें और खा सकें। तुम सही कह रही हो, मैं तो एक गरीब कबूतर हूँ। बस जो कमाता हूँ उससे खाना ही खा लेते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तरबूज या खरबूजे ला सकूँ। देखो जी, मेरा तरबूज खाने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज़ तुम कहीं से जाकर कल तरबूज ले आना। हाँ पापा, मेरा मन भी बहुत कर रहा है तरबूज खाने का। मुझे तरबूज खाना है, मुझे कल तरबूज ला कर देना। हाँ ठीक है, अगर मेरी कमाई में से कुछ बचता है तो मैं तुम्हारे लिए तरबूज ज़रूर लेकर आऊँगा। अगले दिन राजू कबूतर तरबूज लेकर आ रहा होता है। मेरे पास थोड़े से ही पैसे थे जिसका मैंने ये तरबूज खरीद लिया। इसे खाकर मेरी बीवी और मेरा बच्चा खुश हो जाएगा। वह यह सोचते हुए जा ही रहा होता है कि उससे तरबूज छूट जाता है और तरबूज नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ, मेरा तरबूज तो फूट गया। अब मैं अपने घर क्या लेकर जाऊंगा। बेचारा राजू कबूतर खाली हाथ घर आ जाता है। क्या हुआ जी, आप तो तरबूज लाने वाले थे। हाँ, मैंने तरबूज लिया था लेकिन वो मुझसे छूट गया और वो गिर गया। मेरे पास और पैसे नहीं थे तरबूज लेने के लिए, इसीलिए मैं खाली हाथ आ गया। उनकी ये सारी बातें काला कौवा सुन लेता है। अरे सुनती हो? हाँ बताओ, क्या हुआ? राजू भैया जी की बीवी का बहुत मन कर रहा है तरबूज खाने का, लेकिन वो जो तरबूज लाए थे वो फूट गया। हम एक काम करते हैं, हमारे खेत में से एक तरबूज लेते हैं और राजू भैया के घर दे देते हैं ताकि उनकी बीवी और बच्चे भी खुश हो जाएं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे खेत में तो बहुत सारे तरबूज हैं, एक तरबूज हम उन्हें भी दे देते हैं। वैसे भी गर्मियों का समय है। ये कहने के बाद काला कौवा अपने खेत में जाता है। वहाँ से एक मोटा सा तरबूज लेता है और राजू के घर निकल पड़ता है। अरे खोलो, दरवाज़ा खोलो। कौन है? अरे मैं हूँ काला कौवा। भाभी जी दरवाज़ा खोलिए। जी भैया। राजू की बीवी दरवाज़ा खोलती है। जी भैया, ये क्या है? अरे भाभी जी, ये तरबूज है। हमारे खेत पे नए नए तरबूज लगे हैं बहुत सारे, तो हमने सोचा अपने पड़ोसियों को भी एक आध तरबूज दे दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। ये कह कर के काला कौवा तरबूज उन्हें दे देता है और वहाँ से अपने घर आ जाता है। तरबूज देखकर राजू और उसकी बीवी बहुत खुश होते हैं। लो, तुम्हारा मन कर रहा था तरबूज खाने का तो भगवान ने खुद ही भेज दिया। आप सही कह रहे हैं।
वे लोग खुशी खुशी तरबूज खाने लगते हैं। आपने सही किया जी, जो आप तरबूज राजू भैया के यहाँ दे आए। हाँ, हम लोग तरबूज खाएं और हमारे पड़ोसी को ऐसी कोई चीज़ ना मिले, ये अच्छे पड़ोसी की निशानी नहीं होती है। एक पड़ोसी को हमेशा ही हर चीज़ से दूसरे पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं जी, वही अच्छा पड़ोसी होता है जो एक दूसरे की मदद करे।